स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था W.C. प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपकी यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है, चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है, मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है, वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है, नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा, सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर, आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है, नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है, बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943, क्या था, 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर, केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, दोस्तों बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है, 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में, अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपकी, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर 100 में से 31.9, लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी वाला पूछूंगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके सो ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पे आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2 3 4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए सो महत्वपूर्ण सवाल होगा। इसको 2 4 5 बार सो पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास। ठीक है, वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में। ठीक है, वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में है? अमित शाह जी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी पूछूं आपसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, जेपी नड्डा पूछूं आपसे, हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे? जेपी नड्डा थे। इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो निर्मला सीतारमन जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। सो मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इस बार दोस्तों इनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है। और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में। ठीक है, एचडी कुमारा स्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में। ठीक है, तो पीयूष गोयल की बात करूं आपके, पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों है ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में। ठीक है, लल्लन सिंह पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में, इसके अलावा पशुपालन, लाइव स्टॉक और आपके डेयरी, आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले भी दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अब भी इनके पास में। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो इनके पास में। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन? आपके राम मोहन नायडू जी हैं। और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रहलाद जोशी जो उनके पास में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में। ठीक है, वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था। इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है। ठीक है, गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में? गिरिराज सिंह के पास में। ठीक है, अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, ये सब पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री आपके? अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, ये इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो आप उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, ये तो पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है, परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं
करूं आपसे, गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बात दोस्तों आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में, ठीक है। वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं? अन्नपूर्णा देवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं? महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी हैं। सो किरण रिजिजू की बात करूं आपसे तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनके पास में और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू जी के पास में, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सो हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास में? सो मनसुख मंडाविया जी के पास में। और युवा मामलात और खेल मंत्री भी कौन है? वो भी आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछूं दोस्तों आपसे तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके? तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके। और चिराग पासवान, यूथ आप जानते हो, चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में। और CR पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है सो मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, सो बार बार पढ़ लीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की ओर चलते हैं। जय हिंद। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। में शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। रविवार का दिन है, ना आपका रविवार ना हमारा रविवार। आइए रिवीजन करते हैं, पिछले सप्ताह जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते हैं। गोवा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल काजल, गुड्डू, अनन्या, विकास, दीपक, रितेश, बबलू, श्रीकांत, अर्पिता, सुदेश, गुड्डू, अमन, अनीशा, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। मई 2025 11 से 18 मई के बीच में जो कुछ पढ़ा है हमने वो आपको रिवीजन आपके सामने, ठीक है। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी क्यों ना हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट के लिए या लियो 14 जो है इनका संबंध किस देश से आपके? ये अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यहाँ के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधित सेवाओं के लिए किसको मंजूरी प्रदान कर दी? आपके स्टारलिंक, स्पेस एक्स कंपनी का है और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा प्रदान करने वाला कौन? आपके वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, वियतनाम करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की? आपके तो दिल्ली सरकार और IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ जो है कब सेलिब्रेट होती है? ये 8 मई को की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो यूरोप दिवस 8 मई, ऑप्शन नंबर। यूरोप दिवस पूछूं आपसे, यूरोप दिवस की 75वीं जो वर्षगांठ आपके यह 9 मई को होती है। कब होती है? 9 मई को होती है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला
पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज जो है यह शामिल किया गया आपके। तो उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज जो है अरनाला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुआ की कितनी उपस्थिति है, जबकि अरे लद्दाख में जो हिम तेंदुआ है कितना आपके, तो लद्दाख में जो हिम तेंदुआ है वो कितने आपके, ये है 477, ठीक है। तो लद्दाख में जो हिम तेंदुआ है उनकी संख्या कितनी है आपके, 477, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के लिए किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलवादियों को मुठभेड़ में मार दिया, ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना जो है कहाँ स्टार्ट होती है, हरियाणा के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान नष्ट किया, इस विमान का संबंध पूछूं आपसे किससे, आपकी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में यूएसए और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवाद के बीच में वार्ता कहाँ स्टार्ट की आपकी, तो ये वार्ता कहाँ स्टार्ट हुई है, यूएसए और चीन के बीच वार्ता होती है, कहाँ पर हुई है, जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्मृति में कब विजय दिवस घोषित किया आपके, ये 8 मई की तारीख है, ठीक है। ये तारीख कौन सी है, ये 8 मई की तारीख है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो विजय दिवस है आपके वो 8 मई को ना। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया गया आपके, अरे नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR वर्ष 2019 से 21 के दौरान जो है कितनी दर्ज हुई है आपके, तो MMR कितनी हुई है, 93, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का शुभारंभ जो है वो कहाँ पर किया है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी जो आत्मकथा है इसका विमोचन किया आपके, तो जनता की जो कहानी जो आत्मकथा है किसकी है, ये हरियाणा के राज्यपाल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा जो है इसको लॉन्च किया है, तो वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, यूपी एग्रीज और AI आपके प्रज्ञा, ठीक है। हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रॉकेट का भंडाफोड़ कर दिया आपके, ऑपरेशन सिम रॉकेट पूछूं आपसे, सिम रॉकेट धोखाधड़ी जो है आपके, ये ऑपरेशन चक्र 5, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। ऑपरेशन होक तो किसके लिए आपके, और बच्चों के साथ जो बाल यौन शोषण है उसको रोकने के लिए ना। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किसने कहा है आपके, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा मेरा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस जो है ये पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चलाया था पर कुछ हासिल नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में शतरंज पर किसने बैन लगा दिया है, अफगानिस्तान जो है तालिबान ने शतरंज चेस के ऊपर बैन लगा दिया, ठीक है। हाल ही में क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला आपके, ये पहला टेस्ट मैच जो है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधिक कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है, भुवन रिबू, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी आपकी, ये आपकी दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, इस दिवस को UN बैसाख दिवस जो है कब सेलिब्रेट हुआ आपके, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष तीनों एक ही दिन हुआ आपके, वो आपके दिवस कौन सा, बुद्ध पूर्णिमा ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब सेलिब्रेट हुआ है, 12 मई, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल B2 जो है किसने लॉन्च करा आपके, अरे बुलबुल B2 पूछूं आपसे, सर्वम AI, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के तहत लिए किसने एग्रीमेंट किया आपके, ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पैन जीनोम तैयार किया है, और कौन सी फसल आपके, चावल, ठीक है।
चावल ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में बामन जेनु कुरुबा परिवारों ने नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया। आपके नागरहोल कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा ना। हाल ही में सुजेन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी? आपके ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर बी आंसर। वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन आपके बना? आपके वर्ष 25 का भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा है? पोर्टर ऑप्शन नंबर सी आंसर। यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाले SMBC का संबंध किससे? आपके इसका संबंध किससे लिखना? आपके ये कहाँ की कंपनी? जापान। ये कहाँ की है? जापान की है। यस बैंक में 20% खरीदा, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा हो गया है? इंदौर हो गया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ स्टार्ट करा है? जम्मू कश्मीर में जो सोफिया स्थान है वहां पर आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए ये केलर स्टार्ट करा ना। किस वित्त वर्ष 24 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा? आपके ये महाराष्ट्र हो गया है। सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन आपकी यहीं से हुआ है ना। हाल ही में चर्चा में रही पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय, पूछूं आपसे, किसकी पुस्तक है? हिमांशु राय, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। वित्त वर्ष 24-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितना कार्गो हैंडल किया? आपके 855 मिलियन टन, आपके ऑप्शन नंबर सी। और पारादीप और आपके दीनदयाल जो पोर्ट आपके वो पहले स्थान पर है ना। हाल ही में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली जो है किसने स्टार्ट करी? भूटान, ठीक है। भूटान ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 25 स्टेज 2 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? आपके जो स्टेज फर्स्ट हुआ था आपके वहां पर 4 पदक हम लोग जीत के लाए, ठीक है। स्टेज सेकंड जो हुआ है आपके 1 2 4 है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 7 पदक जीते, हमने ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में भारत की गिफ्ट सिटी में शाखा ब्रांच खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन सा? आपके वो कतर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? देखो, एक उदयपुर पहले था, आपके पुणे पहले था, अब कोझिकोड शामिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तक्षराप चू संरक्षण रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब बनाया? आपके 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर एक आंसर। याद दोस्तों आपको ये 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस थीम वाला सवाल है, झाड़ू आपको ना, वो झाड़ू से मोर बनाया था मैंने, उसका वही वाला सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बना? आपके जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का सेंटर जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया है? नोएडा, मंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जो है इनका संबंध किससे है? नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया? आपके चक्रवात शक्ति पूछूं आपसे, यह नाम किसने? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में वर्ष 45 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प किसने हासिल करा? आपके बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कहाँ स्टार्ट करा? आपके श्रीनगर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये डेनमार्क में हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में वर्ष 25 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियंगला हंगरिया जो है इनका संबंध किससे है? ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास स्टार्ट किया? आपके होंडुरास, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है? पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 की पॉइंट टेबल में किसने टॉप स्थान हासिल करा है? आपके और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है, राजस्थान तीसरे स्थान पर है ना। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर आपके पदोन्नत कर दिया गया? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 12 साल में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालू महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है?
तेलंगाना ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली जो है इसकी सफल टेस्टिंग कर दी आपकी, याद करो भार्गवस्त्र ऑप्शन नंबर सी आंसर। रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश अनंतपुर ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही ऐती कोली दूती पाट योजना और भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कहाँ पर, असम के अंदर ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की आपकी, ये पापुआ न्यूगिनी आपके ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाँ, भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाला इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी आपके, USA शिकागो ऑप्शन नंबर बी ए आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी का बैन कर दिया, कहाँ की कंपनी है, तुर्की ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए ICC को अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया है, लीबिया ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में से किसे शामिल किया आपके, SBI ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 86वां भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया आपके, 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, LR श्रीहरि, है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया, 16 मई ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट पूछूं आपसे, ये किसके लिए आपके, नक्सलवाद ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में AI एंकर अंकिता लॉन्च करने वाला कौन आपके, A फॉर अंकिता, A फॉर असम। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ पराली सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश किया आपके, ये पराली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये दोस्तों गोवा की शुरुआत करते हैं। गोवा जो है आपकी, गोवा में दो ही आपके डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से आपके, एक तो है नॉर्थ गोवा, एक है साउथ गोवा, ठीक है। गोवा में केवल दो ही डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से, एक तो है नॉर्थ गोवा और एक आपका कौन सा होगा, एक हो गया आपका साउथ गोवा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, गोवा का प्रतीक चिन्ह आपके सामने यहाँ पर है, अब वृक्ष दीप, दीपक जो है आपके दीपक रूप में, और नारियल के पत्तों का एक शैलीकृत डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो वृक्ष दीप और जो नारियल के पत्ते आपके उसका डिजाइन है, और सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख आपके दुख माँ आपके, ये जो है ये इसका आपके लिखा हुआ इसके लोगों के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे क्या है, छोटा राज्य है, ठीक है। गोवा एरिया वाइज आपके पॉपुलेशन वाइज पूछूं आपसे तो सिक्किम हो गया, और एरिया वाइज पूछूं आपसे गोवा हो गया, ठीक है। गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तब से 1987 तक आपके जो है ये यूटी रहा, ठीक है। और 30 मई 1987 को ये आपके यूपी का, ये आपके क्या बन गया, एक अलग से राज्य बन गया, ठीक है। तो 19 दिसंबर 1961 को नोट करना, आपके ये पुर्तगाल के शासन से मुक्त होता है, इस तारीख को इसको यूटी बना दिया गया आपके, और 30 मई 1987 को जो है इसको स्टेट बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। गोवा कब आजाद हुआ, गोवा कब यूटी बना, और गोवा कब स्टेट बना, तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी राजधानी है। गोवा के पहले मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह राणे हैं। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत हैं। गोवा के पहले राज्यपाल श्री गोपाल सिंह हैं। गोवा के वर्तमान राज्यपाल श्री PS श्रीधन पिल्लई है, ठीक है। हाँ, ये वही गोवा वाले बीच पर है ना, रानी आंखें मीच कर। गोवा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई, ठीक है। ये मुंबई जो हाई कोर्ट है, गोवा भी आपके इसी हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। गोवा में कुल जिले कितने आपके, 2 जिले हैं ना, एक तो आपके दक्षिण गोवा, एक आपके उत्तरी गोवा, ठीक है। 2 ही है ना, नॉर्थ और साउथ, है ना। गोवा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा आपके, दक्षिण गोवा है, ठीक है। अरे 2 ही तो है, क्षेत्रफल यहाँ पर है और जनसंख्या आपके उत्तर गोवा में, ठीक है। आगे देखिए, गोवा में विधानमंडल आपके एक सदनी आपके ना, विधानसभा पूछू आपसे, लेजिस्लेटिव असेंबली पूछे आपसे, 40 सीट गोवा के अंदर, ठीक है। गोवा में लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट आपके 1 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा में विधानसभा सीट 40 आपको ना। गोवा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है ये पड़ोसी राज्य है, ठीक है। गोवा के जो तट है, जो कोस्ट है, उसे क्या बोलते हैं, कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। जो गोवा की जो कोस्ट है इसे कोंकण तट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा का जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, 394 हो गया। गोवा का लिंगानुपात 973 हो गया, और लिटरेसी कितनी है आपकी,
लगभग 89% जो है गोवा की लिटरेसी है ना। गोवा के राजकीय प्रतीक चिन्ह पूछूं आपसे, राजकीय पक्षी कौन सा है? रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल आपके राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी गौर आपके भारतीय वाइसन हो गया। राजकीय वृक्ष पूछूं आपसे, ये मगरमच्छ की छाल के पेड़ के नाम से फेमस जो है इंडियन लोरेन हो गया। और राजकीय पुष्प क्या है? लाल चमेली हो गया। ठीक है। गोवा के प्रमुख धार्मिक स्थल पूछूं आपसे, श्री मंगेश मंदिर हो गया, बॉम जीसस बेसिलिका हो गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और महालसा नारायणी मंदिर हो गया, महालक्ष्मी मंदिर हो गया, और मल्लिकार्जुन मंदिर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गोवा के प्रमुख व्यक्ति बात करूं आपसे, दयानंद बंदोरकर। ठीक है। गोवा दमन दीप के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दयानंद बंदोरकर थे आपके, जब यूटी था गोवा आपके। शशिकला काकोडकर पूछूं आपसे, गोवा दमन दीप की यूटी के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपकी? शशिकला काकोडकर थी, ध्यान रखना। प्रताप सिंह राणे गोवा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। मनोहर पर्रिकर आपके भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। गोवा में रामसर साइट पूछूं आपसे, नंदा झील जो है गोवा की रामसर साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज स्थल पूछूं आपसे, गोवा के चर्च कॉन्वेंट 1986 के अंदर, यहाँ बसिलिका ऑफ बॉम जीसस, यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर, सेंट कैथरीन, सेंट फ्रांसिस असीसी, ये सारी चर्च यहीं पर। ठीक है। तो बसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर है? गोवा के अंदर। ठीक है। बसिलिका ऑफ बॉम जेसिस पूछूं आपसे, गोवा, ध्यान रखना है। ठीक है। पश्चिमी घाट 2022-12 के अंदर आता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यह सब में फैला हुआ है। ठीक है। गोवा के जीआई टैग पूछूं आपसे, तो आपके मनकुरा आम हो गया, हरमल मिर्च हो गया, काजू फैनी हो गई, खोला मिर्च हो गई आपकी, और 7 तरफा भिंडी हो गई। ठीक है। तो खोला मिर्च, काजू फैनी और हरमल मिर्च जो है, ये तीनों की तीनों आपके गोवा के जीआई टैग आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें आपसे, तो देखनी नृत्य हो गया, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, ये तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है। घोड़े मोदनी, तरंग मेल, टोनिया मेल, रणमाले, धनगर, थाली। ठीक है। तो देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े मोदनी, तरंग मेल, ये आपके पांचों की पांचों महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े मोदनी, तरंग मेल, ये पांचों महत्वपूर्ण है। ठीक है। गोवा के प्रमुख दोस्तों मदिरा नहीं है, काजू फैनी। ठीक है। दोस्तों काजू फैनी तो आपके सोमरस है रसगुल्ला। ठीक है। हाँ, काजू फैनी तो सोमरस की तरह है। ठीक है। मदिरा नहीं है रसगुल्ला। काजू फैनी तो वो है जिसको पीने के बाद आप अलग दुनिया में जाते हो। ठीक है। गोवा का गोवा का दोस्तों शरबत है ना काजू फैनी, तो ना सोमरस मदिरा थोड़ी है। ठीक है। गोवा के प्रमुख फेस्टिवल पूछूं आपसे, सिग्मो फेस्टिवल। ठीक है। महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। साओ जो आओ, कहाँ होके आओ? गोवा होके आओ। ठीक है। ये भी बड़ा फेमस फेस्टिवल आपके। चिकल कालो, मिट्टी में आपके कीचड़ में खेलने वाला फेस्टिवल। ठीक है। तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल, साओ जो फेस्टिवल और चिकल फेस्टिवल, तीनों आपको ध्यान रखना गोवा के अंदर। ठीक है। गोवा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको नोट करना है, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य ध्यान रखना है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। ये भी यहीं पर आपके, तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, भगवान महावीर, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। गोवा के प्रमुख जलप्रपात पूछूं आपसे, दूध सागर वाटरफॉल। ठीक है। यह जलप्रपात मंडोवी नदी पर गोवा में कर्नाटक की सीमा पर आपके अरे वही चेन्नई एक्सप्रेस जो फिल्म थी आपके, उसमें जब दीपिका पादुकोण को ट्रेन से लेकर जा रहे थे आपके, तो उसमें पीछे की साइड आपको एक जलप्रपात दिखाई दे रहा होगा, वही आपके दूध सागर जलप्रपात था। ठीक है। नेत्रावली वाटरफॉल और कुस्कम वाटरफॉल। ठीक है। गोवा के प्रसिद्ध समुद्री बीच पूछूं आपसे, कैंडोलिम बीच आपकी, बाग बीच, कोला बीच, बेनोलिम बीच, अंजुना बीच, चापोरा बीच और मोबार बीच, ये सारे के सारे बीच जो है कहाँ पर है? गोवा पर। जब आप घूमने जाओगे तो आप ध्यान रखना, कैंडोलिम बीच है, बाग बीच है, कोला बीच, बेनोलिम बीच, अंजुना बीच, चापोर बीच, मोबार बीच, आपको ध्यान रखना है। जब आप घूमने जाओगे तब की दोस्तों बात है ना, आपकी सिलेक्शन होगा, फिर आपकी शादी होगी, फिर गोवा आप घूमने जाओगे तो यहाँ जाओगे। ठीक है। गोवा घूमने जाओगे तब यहाँ पर जाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो ये आपके लिए यहाँ पर हो गया एक यूपी SSC में पैट और जूनियर असिस्टेंट जो है
इन दोनों के लिए आपका जो कोर्स है वो आपके सामने 600 रुपये कीमत किसकी है, जूनियर असिस्टेंट की कीमत 600 रुपये है और रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो है। और पीईटी वाला बैच आपके सूरवीर बैच जो लाइव है 600 रुपये कीमत इसकी रहने वाली है स्टैंडर्ड की। ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है तो ये आपके यहाँ पर जो है आज की क्लास जो है यहाँ समाप्त होती है और कल फिर मिलूंगा आपसे और कल सुबह फिर 6 बजे मुलाकात होगी आपसे। एक कल मैंने रात को क्लास ली थी हरियाणा वालों के लिए और सॉरी राजस्थान वालों के लिए क्लास ली थी, वो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक बार तो ना शादी से पहले भी जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हो, पर क्या ही करोगे जाके, नहीं कुछ हासिल नहीं होगा रसगुल्ला। भाई जाओ तो कुछ हासिल होना चाहिए ना, कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। शादी से पहले मत जाना, ठीक है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप गोवा तो नहीं हो के आना, आप जाओ। अगर आपकी मर्जी है ना तो आपको जाना ही है तो आप जैसलमेर जाओ रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में मोर नाचा किसने देखा? ठीक है, तो रेगिस्तान में नाचो तुम जा करके ना, झाड़ू से मोर मैं बना दूंगा तुम्हारा और फिर तुम रेगिस्तान जाना उसमें नाच के आना, ठीक है। आज इतनी छोटी क्लास कैसे बताओ भाई? प्रभु आज रिवीजन था। रिवीजन छोटा ही होता है, विजन बड़ा होता है, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, आपको ध्यान रखना। कल मिलेंगे सुबह 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी। एक एनटीपीसी वालों के लिए कल घोषणा करूंगा कि मेरी क्लास कब स्टार्ट होगी, ठीक है। एनटीपीसी वालों के लिए कल घोषणा कर दूंगा कि मेरी क्लास कब होगी स्टार्ट। बाकी शनिवार को तो मेरी 7 फेरों वाली जो क्लास है राजस्थान स्पेशल वो चल ही रही है ना। चलिए ऑल दी बेस्ट, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।